खुतबा मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुकद्दस कलाम की बड़ी मशहूर मारूफ बात करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। और दिल लगा कर बोलो। सारी दुनिया कुरान को मिटाने में लगी है। अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान, तमाम दुनिया कुरान को मिटाने में लगी है। मगर तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। आप देख रहे हो, आप काफी देर से देख भी रहे हो, कुछ लोग पेशाब का कह के जाते हैं, बेचारे चले जाते हैं। हमारे एक मौलाना भी पेशाब की कह के गए थे, हमको ऐसा लगता है 10 लग गए। हाँ, अभी तक नहीं आए, कहीं डॉक्टर को बुलाना ना पड़े। अल्लाह करे कि उनको फायदा हो जाए और आइंदा फिर वो कभी न जाए। नहीं, आमीन कह दो यार। दस्त बंद हो जाए, लूज मोशन खत्म हो जाए और फिर कभी नहीं जाए। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया मिटाने में लगी है, मगर कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। ना कुरान का जवाब है, ना साहिबे कुरान का जवाब है। सुभान अल्लाह। कुरान भी लाजवाब है, साहिबे कुरान भी लाजवाब है। इस आयत करीमा का नाम मीलाद है। क्या है? क्या है? लोगों के पेट में दर्द होता है मीलाद के नाम पर, कहते हैं मीलाद क्यों पढ़ते हो, मीलाद का मतलब क्या है और मीलाद किस लिए करते हो। हम कहते हैं कुरान का हर लफ्ज मीलाद है। कभी यासीन कहो तो मीलाद, वद्दुहा कहो तो मीलाद, ताहा कहो तो मीलाद, कहीं मुज़म्मिल कहो तो मीलाद, कहीं अलम नशरा कहो तो मीलाद, कहीं कुछ कहो मीलाद। कुरान का एक एक हुरूफ मीलाद है। अलम की अलिफ से लेकर बन्नास की सीन तक पूरा कुरान मुस्तफा का मीलाद है। सुभान अल्लाह। इस आयत का नाम क्या है? इस आयत का नाम है मीलाद। और मीलाद किसे कहते हैं? मीलाद कहते हैं पैदा होने को। किसको? तुम्हारा भी मीलाद हुआ, जो मीलाद के मुनकिर हैं उनका भी मीलाद हुआ। मीलाद पैदा होने को कहते हैं, तवल्लुद होने को कहते हैं, विलादत को मीलाद कहते हैं। आपके अगर बच्चा पैदा हो तो मीलाद हुआ, और आपने किसी से तज़किरा कर दिया तो गोया कि आपने उसका मीलाद कर दिया। सुभान अल्लाह। हम भी तो वही करते हैं कि मुस्तफा का मीलाद करते हैं। जो एतराज करते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है, वो आज से नहीं, वो आदम के मीलाद का इनकार करने के बाद से आज तक मीलाद का इनकार कर रहे हैं। शैतान ने आदम के मीलाद का इनकार किया तो मरदूद हो गया। कल दादा ने इनकार किया था, आज पोते इनकार कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब मंजरी, मुफ्ती आफ्ताब साहब मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलेजा थाम के बैठो शेरे बबर और शेरे रजा, नौजवान खतीब। इनके गांव में मैं तकरीर करने गया तो उस वक्त ये बरेली शरीफ में पढ़ते थे। आज पूरे हिंदुस्तान का दोहरा कर रहे हैं। देखो जाना मत, जो जाएगा उसके लिए समझ लो 2-3 जुमले इतने खतरनाक हैं। हाँ, पढ़ दिया तो सीधा बम का काम करता है। अमेरिका के बम से भी खतरनाक है। इसलिए वापस चले आना। न जो मिलाद से उठ के जाता है ना, उसके पैर में बेड़ियां पड़ जाती हैं, फिर वो कहीं का नहीं रहता। खतीब अहले सुन्नत, नैयरे बुर्जे खिताबत, ताजदारे फसाहत व बलागत, हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम मंजरी संबली तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मैंने 1 घंटा नाते पढ़ दी, अभी 1 घंटा तकरीर कर देंगे, हो गया जलसा है कि नहीं? तकरीर होगी ना, देखना आप, ऐसा लगेगा जैसे जंगल में कोई शेर दहाड़ रहा। मैं तो इनकी जब ये तकरीर करते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस
बेदीनों, बेरूपियों, अपनी शक्लें बदल करके मुसलमानों की शक्ल में आने वालों, कुरान मीलाद का इनकार करते हो तो कुरान की इस आयत को, मीलाद, इस महफिल मीलाद को जो अल्लाह ने जिस आयत का नाम मीलाद रखा, इस आयत को कुरान से बाहर निकाल दो। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, हुज्जतुल इस्लाम चैलेंज करता है, अमेरिका मर गया, लंदन मर गया, जर्मनी के लोग मर गए, इंग्लैंड रूस के लोग मर गए, सारी दुनिया के साइंसदान चिल्ला चिल्ला कर मर गए, कुरान के एक लफ्ज का बदल ना ला सके और ना बदल सके। लोग बदलने की बात करते, जो बदलने आता है वो खुद ही बदल जाता है। अभी आया था वो एक इब्लीस जिसे पूरी दुनिया वसीम रिजवी के नाम से जानती है, उसने कोर्ट में एक अर्जी पेश करी थी और कहा था कुरान की 26 आयतें कुरान से बाहर कर दो, निकाल दो, क्योंकि ये कुरान में कुरान की आयतें ये मिलाई हुई और खड़ी हुई आयतें हैं। हमने उसी वक्त चैलेंज कर दिया था, रिजवी तू कुरान की आयतों को बदलने आया है, वो नहीं बदली जाएंगी बल्कि तुझे ही रब बदल देगा। और बदल दिया मरदूद को, बदल दिया। अच्छा खासा रिजवी था, त्यागी हो गया है, अच्छा खासा रिजवी था, लोग वसीम रिजवी कहते थे, त्यागी हो गया, त्याग पत्र कर दिया, जेल में चला गया, सड़ रहा है, तिलक लगा करके पूजा कर रहा है, घंटा बजाने लगा। अब बजाते रहे कयामत तक घंटा, यहां घंटा बजेगा वहां लट पड़ेगा। तो कुरान पर बोला करो, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि इस आयत को निकाल दे, ये कुरान की आयत है। महफिल मीलाद, अब कौन आयत किस वक्त नाजिल हुई, इस मफहूम को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये आयत कब नाजिल हुई। तो आका की 63 साल उम्र तजावुज़ कर गई। आका आखिरी हज के लिए 1 लाख सहाबा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आखिरी हज है आका का, 63 साल की उम्र आका की तजावुज़ कर चुकी है। आका हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यार आया और इरशाद फरमाया, जिब्रील सिदरा के मकाम से मेरा महबूब हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, पहले मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया जाए, फिर आका को हज के लिए भेज दिया जाए। सुभान अल्लाह, पहले मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया जाए। सुभान अल्लाह, अरे बोलो बोलो, ये बेज़बान की बोली भी मुस्तफा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो हज़रत जिब्रील को बुला, जिब्रील सिदरा के मकाम से और जल्दी आ। हज़रत जिब्रील बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुए और खुद रब्बुल इज्जत ने महफिल मीलाद पढ़ा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। जिब्रील सुन, मैं मुस्तफा का मीलाद पढ़ता हूँ और तू सुन ले, पढ़ने वाला रब, सुनने वाले जिब्रील हैं। अब ए मुनकिरो, ए बागियो, ए गुस्ताखे रसूलो, ए जालिमो, सबसे पहला फतवा रब पर लगाओ, क्योंकि मीलाद पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसने कायनात को बनाया। जमी उसने बनाई, जमा उसने बनाया, मक्की उसने बनाया, मक्का उसने बनाया, अर्श उसने बनाया, फर्श उसने बनाया, लो उसने बनाया, कलम उसने बनाया, तेरे बाप को उसने बनाया, तेरे दादा को उसने बनाया। वो रब जिसने कायनात को बनाया, चांदो सूरज को रोशनी दी, वो खालिक आलम मुस्तफा का मीलाद पढ़ता है, तो हमें क्यों रोकता है? आका का मीलाद गुनाहगार भी पढ़ेंगे और अपने आका की शान में यूं कहेंगे, वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत कौलू क्या जाने, खुसरा बारिश पे उड़ता है फरेरा तेरा। रब ने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। सुभान अल्लाह। अब फिर जिब्रील याद लेकर आका की बारगाह में हाजिर हुए। 1 लाख सहाबा के साथ मुस्तफा तशरीफ फरमाते। मेरे आका का मीलाद जिब्रील ने जमीन पर आने के बाद पढ़ा और कहा, आका अब पहले आपका मीलाद पढ़ दिया जाए, जरा तशरीफ रखें, महफिल मीलाद सुन लिया जाए। जिब्रील जमीन पर तशरीफ लाए। आका सुनने वाले हैं, सहाबा सुनने वाले हैं, सिद्दीक अकबर भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, हजरत अली भी मौजूद है, तलहा
तलहा भी मौजूद है, हजरत अबी बिन वक्कास भी मौजूद है, जुबैर भी मौजूद है, हजरत अब्बास भी मौजूद है, तमाम साहबा किराम 2 लाख साहबा। हजरत जिब्रील ने मुस्तफा की बारगाह में आकर मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नबी ने सुना तो ये जिब्रील ने पढ़ा। पहला पढ़ने वाला खुदा, दूसरे पढ़ने वाले जिब्रील। पहले रब पर फतवा लगाओ, फिर जिब्रील पर। पढ़ने वाला खुदा, सुनने वाले जिब्रील, फिर पढ़ने वाले जिब्रील, सुनने वाले मुस्तफा। और मुस्तफा यहीं तक नहीं रहे, फिर नबी ने तमाम सहाबा को आगाह किया। तमाम सहाबा ठहर गए। आका ने इरशाद फरमाया, मैं पहले मीलाद पढ़ देता हूँ। आका ने मीलाद पढ़ा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे सहाबियों, पहले मेरा मीलाद पढ़ लिया जाए। अब हम अर्ज करते हैं, कुछ बदअकीदा एतराज करेंगे कि आखिर मुस्तफा का मीलाद, जब मुस्तफा मक्के में पैदा हुए तो मक्के में मीलाद होना चाहिए था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में मीलाद होना चाहिए था, खाना-ए काबा में मीलाद होना चाहिए था, हलीमा सादिया के पंगूड़े में मीलाद होना चाहिए था, मक्के मुअज़्ज़मा में या मदीना मुनव्वरा में मुस्तफा का मीलाद होना चाहिए था। आखिर मुस्तफा का मीलाद 63 साल के बाद क्यों पढ़ा गया? आखिर 63 साल के बाद मुस्तफा का मीलाद क्यों पढ़ा? तो उसका जवाब यह है कि मक्के में उतबा था, मक्के में शेबा था, मक्के में अबू जहल था, मक्के में तमाम काफिर सड़े सड़े काफिर थे। और काफिरों के सामने मुस्तफा का मीलाद नहीं पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मुस्तफा का मीलाद जब भी होता है तो मोमिनों के मजमे में होता है। सहाबा जैसा मजमा, सिद्दीक अकबर जैसा मजमा, उमर जैसा मजमा, अली जैसा मजमा, तलहा जैसा मजमा, जुबैर जैसा मजमा, अबी बिन वक्कास जैसा मजमा, 2 लाख सवा लाख से 2 लाख सहाबा जैसा मजमा जब इकट्ठा हो गया तो मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया गया। अब पढ़ने वाले मुस्तफा, सुनने वाले सहाबा। लोग कहेंगे 63 साल पहले ये मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया गया था, तो अब क्यों पढ़ते हो? जब ये आमिना के आंगन में पढ़ दिया गया, हलीमा के झूले में पढ़ दिया गया, काबतुल्लाह में पढ़ दिया गया, मिना की वादियों में पढ़ दिया गया, मुज़दलिफा के करीब पढ़ दिया गया, जमरात के करीब पढ़ दिया गया। ये मुस्तफा का मीलाद कभी हतीम में पढ़ा गया, कभी आबे ज़मज़म के कुएं के पास पढ़ा गया, कभी मक्का में इब्राहिम के पास पढ़ा गया, कभी मक्का हजरत इस्माइल के करीब पढ़ा गया, कभी हजरत अस्वद के करीब पढ़ा गया, कभी कहीं पढ़ा गया, कभी कहीं पढ़ा गया। आखिर पढ़ने की जरूरत क्या है? तो सारी दुनिया को बता दो, 63 साल के बाद जब मुस्तफा का मीलाद रब्बुल इज्जत पढ़ सकता है तो कायनात को हम बताना चाहते हैं, कयामत तक मुस्तफा के मीलाद की धूम लगाएंगे और यूं कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले पारस नज़दीके किले गिराते जाएंगे, मिसले पारस नज़दीके किले गिराते जाएंगे। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ी में हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। समझ रहे हैं नहीं आप? मुस्तफा का मीलाद कोई शिर्क व बिदअत नहीं है, हराम नहीं है। ये पढ़ा और मीलाद तो सबका होता है यार। और मुस्तफा के मीलाद पर खूब लंगर चलाया करो, माह रबी नूर शरीफ आया करे तो खाना बनाया करो। बल्कि मेरा कहना तो और मानना यह है कि जब चांद नजर आए तो पहली तारीख से ही एक नात खां को बुला लो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने तमाम को बिठाओ, रोज उससे नबी की नातें सुनो और झूम झूम कर नबी पर दुरूद पढ़ो। अगर नहीं बुला सकते हो, कोई नात का नहीं मिल रहा तो खुद ही बैठ जाओ, नबी नबी के तराने गाओ। अपने बच्चों को रोज जो है बच्चों के सामने मुस्तफा का मीलाद पढ़ो और खाना बनाकर पड़ोस में पहुंचाया करो। कभी बहन के घर, कभी भाई के घर, कभी चाचा के घर, कभी ताया के घर, कभी दादी के घर, कभी फूफा के घर, कभी फुप्पो के घर, तमाम रिश्तेदारों में पहुंचाया करो और बताया करो मुस्तफा की विलादत पर हम महफिल मीलाद की खुशी में खाना बांटते। लोगों, नबी के मीलाद पर लंगर चलाया करो। लंगर चलाना हराम नहीं है, शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है, नाजायज नहीं है। नबी के मीलाद पर लंगर चलाना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्यों चलाना चाहिए? कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मीलाद पर अल्लाह ने लंगर चलाया, अल्लाह ने तबर्रुक बांटा। लोग कहते हैं तबर्रुक क्यों बांटते हो? हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को जब विलादत ईसा का वक्त करीब आया, बेबाप के ईसा की विलादत का टाइम जब करीब आया और हजरत मरियम की शादी नहीं हुई थी, हजरत जिब्रील ने फूका कि हामिला हो गई। और जब
विलादत ईसा का वक्त करीब आया तो आप शर्माने लगी, परेशान थी कि क्या करूं, और बच्चे की विलादत का क्या होगा। रब ने कहा जंगल में चली जा। मरियम जंगल में गई, विलादत का वक्त करीब आया तो आप परेशान होने लगी। रब ने कहा खजूरों के झुरमुट में चली जा। हजरत मरियम खजूरों के झुरमुट में चली गई। जैसे ही विलादत मूसा के ईसा का वक्त आया और विलादत ईसा होने लगी, तमाम खजूरों ने अपने पलकों को झुका दिया। विलादत ईसा हो गई, जन्म ईसा हो गया, मीलाद ईसा हो गया, ईसा तवल्लुद हो गए। तो रब ने उन सारे खुश्क दरख्तों पर उसी वक्त खजूरों के गुच्छे लगा दिए और जमीन से साफो सपाप एक पानी का चश्मा जारी कर दिया और इरशाद फरमाया, ऐ मरियम खजूर के दरख्त से खजूरें तोड़ कर खा ले, ये मीलाद ईसा का तबर्रुक है, और चश्मे से पानी पी ले, ये मीलाद ईसा का शरबत है। कहने वाले मर जाए कहीं जाकर के हैं? अल्लाह तबर्रुक बांटे और हमसे कहते हैं कि तुम क्यों बांटते हो, तुम क्यों बांटते हो। अल्लाह बांटे तो कुछ नहीं, अल्लाह पर फतवा लगाओ ना जी। जिस साल मुस्तफा मक्के में पैदा हुए, अल्लाह ने पूरे अरब में लड़के पैदा किए, लड़के ही लड़के पैदा हुए, लड़के ही लड़के तबल्लुद हुए। किसी ने पूछा कि आखिर लड़के क्यों, तो कभी आवाज आई, ये मुस्तफा की विलादत का सदका है कि मक्के वालों को लड़कों का तबर्रुक दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। सुभान अल्लाह, इनाम दिया जाता है। 15 अगस्त आती है तो खूब झंडे लगाता है। अब इस साल तो ये देखा गया जितना वहाबी था ना वहाबड़ा देवंतिया, योगी के डर के मारे सबका कलेजा दहलने लगा। इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त पर जो झंडा नहीं पकड़ता था वो भी झंडा हाथ में ले लिया। सारा वहाबी हाथ में बच्चों के झंडा लेकर के निकला, खेतों में दौड़ रहा है, रोडों पे दौड़ रहा है, गली गली नगर नगर जगह जगह झंडा लगा रहा है। अरे शिर्क का फतवा लगाने वाले कमीनों, हुजूर के मीलाद पर जो एतराज करता है, यकीनन वो अपने बाप की औलाद नहीं है। हुजूर ये कुरान से साबित है, कुरान से साबित है, ये अपने बाप की औलाद नहीं है। यह ऐसी बच्चा है जो हुजूर पर नुक्ताचीनी करता है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। मुस्तफा के मीलाद पर तो नुक्ताचीनी करता है। झंडा हराम है, झंडा न लगाओ, झंडा न लगाओ, झंडा न लगाओ, ये हराम है, ये शिर्क है। ये क्यों लगाते हो? बल्कि कई तो इतने हरामजादे हैं कि फोन भी करके कहते हैं कि विदेश का झंडा लगा दिया। ऐसे हरामजादे भी पैदा हो गए। झंडा लगाने को हम बताता हूं, जब 15 अगस्त आएगी, 26 जनवरी, तो कोने कोने पे झंडा लगा देगा, अपने बाप की मरघट पे भी झंडा लगा देगा। बच्चों के हाथ में झंडा लेकर के दौड़ा करके योगी और मोदी को दिखा रहा है, हुकूमत को दिखा रहा है, और ये मालूम नहीं है कि जिसके सदके में कायनात बनी है उसकी विलादत पर झंडा, ये हमारा काम नहीं है, बल्कि जिब्रील अमीन की सुन्नत है। हमारा काम नहीं है, ये जिब्रील की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील ने झंडा लगाया, मुस्तफा तवल्लुद हुए, रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जल्दी कर, एक झंडा लेकर खाने काबा पे जाकर नस्ब कर दे और सारी कायनात को बता दे कि आमिना का लाल तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात को बता दे। हज़रत जिब्रील झंडा लिए, मगर जिब्रील कभी अकेले नहीं निकलते थे, साथ में जमात के साथ 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ। और फिर फरिश्तों का भी तर्ज ये था, उनका अमल ये था कि जो जिब्रील करते वही वो सारे करते। हाथ में झंडा जिब्रील ने लिया तो साथ में सारे फरिश्तों ने भी झंडा ले लिया और हवाओं में फजाओं में लहराते हुए खेत से, खलियान से, दुकान से, मकान से, करिया करिया, डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, बस्ती बस्ती, तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में, तमाम जिलों में, तमाम मुल्कों में लहराते हुए खाने काबा पे जाकर गाड़ दिया। हमने पूछा क्यों? बोले अल्लाह का घर है और मुस्तफा का मीलाद है। सुभान अल्लाह, काबे का वाली आ गया, 365 खुदाओं को निकालकर फेंकने वाला आ गया, इसलिए खाना काबा पर झंडा। एक रिवायत में आता है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, एक रिवायत में आता है कि 2 झंडे लेकर आए, खाना काबा पे गाड़ा, एक हलीमा हज़रत आमिना की छत पर गाड़ा। हमने पूछा कि ये 2 झंडे कैसे? कहा ये अल्लाह का घर है, खाना काबा पे इसलिए कि अल्लाह का घर है, और आमिना की छत पे इसलिए कि रसूल अल्लाह का घर है। और एक रिवायत में आता है कि 3 झंडे लेकर आए, एक खाना काबा पे, एक आमिना की छत पे और एक बैतुल मुक़द्दस पे गाड़ा। हमने सवाल किया आखिर ऐसा क्यों? तो कहा एक इसलिए, खाना काबा पे इसलिए कि अल्लाह का घर, और बैतुल मुक़द्दस, और जो है आमिना की छत पे इसलिए कि रसूल अल्लाह का घर, बैतुल मुक़द्दस पे इसलिए कि बहुत सारे नबियों के मज़ार आते हैं। और इमामुल क़िबलतैन ने कभी इस काबे में, कभी उस काबे में, कभी इधर नमाज पढ़ाएंगे, कभी उधर। एक दुनिया की, कहते हैं अगली सत्र में मुख्तसर बात करता हूं कि 4 झंडे लेकर आए।
एक खाना एक काबा पर, एक बैतुल मुकद्दस पर, एक आमीना की छत पर, और एक दुनिया की इंतहा पर लगा और दुनिया को बता दिया, सुनो और झंडे के रूप में मुल्कों को बांटने वालों, टुकड़े करने वालों, सारे हर मुल्क का झंडा अलग होता है, किसी का रंग कैसा ही है, किसी का रंग कैसा ही है, किसी का रंग कैसा ही है। जब नबी की विलादत का वक्त आए तो सारे झंडों को नीचे कर दो और पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में एक ही कलर का हरा झंडा लगा करके पूरी दुनिया को बता दो, आका शिमाल से जनूब तक, मशरिक से मगरिब तक के बादशाह हैं, आका पूरी कायनात के बादशाह हैं, आका पूरी कायनात में आका की हुकूमत चलती है, इसलिए सारे झंडों को नीचे कर दिया जाए और मुस्तफा के झंडे को बुलंद कर दिया है। जोड़ेरा के कयूर मुसलमानों और दूर दराज से आने वाले कयूर मुसलमानों, तुम ये सबक लेकर के जाओ कि जश्न महफिल मीलाद आए 9 अक्टूबर को इतवार के दिन जब जुलूस मोहम्मदी आए तो हर हाथ में और हर बच्चे के हाथ में, हर छत पे, हर दुकान पे, हर मकान में, हर खेत में, हर खलियान में, हर सेरा में मुस्तफा के मीलाद का झंडा होना चाहिए। और कायनात को बता दो कि सुन लो, जब पूरी कायनात में एक ही रंग का झंडा होगा वो मुस्तफा का झंडा होगा। पाकिस्तानी भी मुस्तफा का झंडा लगाएंगे, इंग्लिस्तानी भी मुस्तफा का झंडा, जर्मनी वाले भी मुस्तफा का झंडा, जापान वाले भी मुस्तफा का झंडा, इंग्लैंड वाले भी मुस्तफा का झंडा। कायनात में अब किसी का सिक्का नहीं चलेगा, चलेगा तो आमिना के लाल का सिक्का चलेगा, चलेगा तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते का सिक्का चलेगा, चलेगा तो हलीमा के झूले में झूलने वाले आका का सिक्का चलेगा। पुरहूर नूर है जमाना, सुबह शबे विलायत आई, पुरनूर है जमाना, सुबह सुबह शबे विलादत, पर्दा उठाए किसका, सुबह शबे विलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। गुलशन रहा तो फूल इंशाल्लाह फिर खिलेंगे, मेरी आपकी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हम और आप फिर मिलेंगे, क्योंकि मेरे बाद एक अजीम खिताब नय्यर बुर्ज खिताबत ताजदार फसाहत व बलागत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम मंजरी संभली का होने वाला है। अभी आप उनको समाप्त करेंगे, उससे पहले हमारे बाहर से आए